फैक्चुअल था या फिर कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा था? सर मॉडरेट था जी। पेपर का जिस तरह का लेवल है सर, वो मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हैं। कह सकते हैं फैक्ट वगैरह सारे फैक्ट बेस पे थे क्वेश्चन, सारे ईयर जिसको पता है वही कर पाएगा। और वो भी ऐसे फैक्ट जिनका कोई पॉलिटिकल साइंस के बच्चे के कोई मतलब ही नहीं है। आपकी नियरली 200 से ज़्यादा वीडियोस देख चुका हूँ। अरे वाह। पूरे दिन आपको देख रहा होता हूँ। अड्डा 24/7 को सपोर्ट करो और सभी लाइक करो। अभी हम आदर्श परीक्षा केंद्र सेक्टर 64 नोएडा के बाहर हैं और पॉलिटिकल साइंस का पेपर अभी छूटा है। कुछ स्टूडेंट्स हमारे आगे हैं और स्टूडेंट से हम एक बार पूछते हैं पेपर का लेवल कैसा था। तो ऋषभ हमारे अड्डा के स्टूडेंट हैं। ऋषभ, कैसा हुआ आपका एग्जाम? सर पेपर तो सर क्वाइट गुड हुआ है, क्योंकि सर पेपर का जिस तरह का लेवल है सर, वो मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हैं। वो भी मॉडरेट में इसलिए बोलो कि कहीं ना कहीं पेपर वन ने थोड़ा बचा लिया है। क्योंकि सर अब अगर मैं पेपर 2 का बात करूँ सर, मुझे नहीं पता कि कितनों को यहाँ पे पता होगा कि वुड्रो विल्सन का सर 14 पॉइंट्स वाला क्वेश्चन जो है वो कि एकदम एग्जैक्ट डेट के साथ, एग्जैक्ट ईयर के साथ, किसको पता है? मुझे नहीं पता सर। पीस ऑफ वेस्टफेलिया वो एकदम एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता। मतलब बहुत कुछ को हो सकता है। मतलब लेकिन तो आप बोले डेट ज़्यादा पूछी हुई थी? नहीं, डेट्स होता है, लेकिन डेट जिस तरह से पूछी थी वो बहुत ज़्यादा ही कंसाइज था। वो मतलब इतना डीप में मुझे नहीं लगता कोई पढ़ पाया हो इस चीज़ को। या फिर कोई भी हम मैच द फॉलोइंग वाला कोई भी ले ले क्वेश्चन, वो उस तरह क्वेश्चन थे जिसमें थोड़ा सा जो है बच्चा अटक सकता है। तो इस तरह क्वेश्चन थे। बाकी तो कैसा हुआ आपका एग्जाम? एग्ज़ाम सर ठीक गया है, मॉडरेट पेपर था, इजी तो नहीं था। अच्छा, और पेपर 1 का लेवल कैसा था? क्योंकि वो भी आपका जो आपका कट ऑफ जाता है उसमें पेपर 1 भी डिसाइसिव रोल प्ले करता है। तो पेपर 1 आपको कैसा लगा? सर डीआई तो इजी था, ओके। मैथ भी इजी था, इतना टफ नहीं लगा। और कॉम्प्रिहेंशन तीनों अगर मिला दिए जाए पेपर 1 पेपर 2 के तो हाँ तो इजी था, वो इतना टफ नहीं था। तो मतलब वो फिर कट ऑफ बढ़ा सकते हैं। हाँ, cut off या वो बढ़ा- बैलेंस करेंगे। ओके। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम प्रिंस है, ओके। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से। अच्छा, तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट अभी रहा है? सर फर्स्ट अटेम्प्ट था ये। ओके। मास्टर्स आपका भी हुआ है? मैंने नहीं, मास्टर्स मेरा पहले हो गया था। अच्छा। मैं यूपीएससी एस्पिरेंट रहा था सर। ओके। तो अभी ड्यू टू एक्सीडेंट मेरे को फिर इस फील्ड में आना पड़ा दोबारा से। तो आप अभी कहीं पढ़ा भी रहे हैं क्या? नहीं, अभी सर कहीं नहीं पढ़ा रहा अच्छा, हूँ, ओके। आपसे ही पढ़ रहा हूँ। सिर्फ ओके। नियरली 1 मंथ से ऊपर हो गया है। ओके। आपकी ये नियरली 200 से ज़्यादा वीडियोस देख चुका हूँ। अरे वाह। पूरे दिन आपको देख रहा होता हूँ। और तो मेरे कुछ हेल्प मिली आपको पेपर में? नहीं, काफ़ी चीज़ें आपकी और मेरी मिलती है तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है देखना भी, ओके। जो आपको छोटी छोटी चीज़ों पे। ओके। ठीक है। एग्जाम सर अच्छा था, हाँ, हाँ। बट इतने फैक्चुअल नहीं होना चाहिए। ओके। एज पर मेरा जो मानना है, यूजीसी एक आपका प्रोफेशनल लेवल के एग्ज़ाम लेता है, तो मतलब ज़्यादा ही फैक्चुअल था। आई थॉट ये एग्जीक्यूटिव लेवल का नहीं है, ये कुछ बिलो लेवल के एग्ज़ाम होते हैं ना, जो किसी को वैसे बिलो नहीं कहना चाहिए, नहीं, बट ठीक है। स्टिल आई एम सेइंग कि ये ऐसा एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब काफी फैक्चुअल कर दिया है। एंड पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को तो थ्योरी से ज्यादा मतलब होना चाहिए ना, इतना ज्यादा फैक्ट तो वो क्या ही क्लैरिटी रखेगा। ही एक मीडियम होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी कितनी है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है। सिर्फ अगर हम पॉलिटिकल कहें फिर भी एक आर्टिकल वाइज आ सकता है कि चलो आर्टिकल्स आ गए, बट कॉन्सेप्ट अच्छा, आइए आप दोनों लोग आ जाइए। मैंने आपको फर्स्ट टाइम मैंने आपकी क्लास देखी है। 5-6 अच्छा। डेज में काफ़ी मुझे हेल्प मिली आपसे सर। अच्छा, ओके। ये फर्स्ट तो आप अटेम्प्ट था कब से मेरा फॉलो कर रहे हो आप? सर। मैंने बस 5-6 डेज ही देखी है। अच्छा, ओके। उससे पहले मुझे हेल्थ इशू था तो मैं हाँ। रेगुलर नहीं कर पाई, अपनी कंटिन्यू कराई। लेकिन अब मैं नेक्स्ट आपकी क्लास अच्छा, तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? फर्स्ट फर्स्ट Yes, अटेम्प्ट था, sir. ठीक है। थैंक यू। आपसे मिलना था। अच्छा, आप मिलने के लिए आए हैं? ओके। आपने पेपर दिया हुआ है? पेपर दिया है अच्छा, सर। कैसा हुआ आपका एग्जाम? पेपर अच्छा था, बट जो कह सकते हैं फैक्ट वगैरह सारे फैक्ट बेस पे थे क्वेश्चन, सारे ईयर जिसको पता है वही कर पाएगा। पेपर से कुछ भी नहीं आया। पेपर 1 में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह के क्वेश्चंस ही नहीं देखे, एक क्वेश्चंस डाल दिए बस। मैथ्स के 2-3 क्वेश्चन थे, डीआई नॉर्मल थी, ओके। और आईसीटी के क्वेश्चंस भी नहीं थे, रैम रोम है तो बस ये सारे क्वेश्चंस हम ढूंढ रहे थे, पर हमें ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो ओवरऑल क्या लगता है आपको निकल जाएगा? पेपर निकल जाएगा सर, पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि जेआरएफ कर सकते हैं। कई बार कॉन्फिडेंस नहीं आता फिर भी निकल जाता है, तो कोई इतना दिक्कत नहीं है, मतलब होपफुल रहो। सर मैं आपका बैच अच्छा, ओके, मैं वेट कर ही रहा था। हाँ, मैं वेट कर ही रहा था। सर अच्छा गया। तो क्या नाम है आपका? मानसी मित्तल, कहाँ से हैं मानसी आप? छतरपुर से। ओके, कैसा हुआ आपका एग्जाम? अच्छा हुआ तो पेपर 1 ज़्यादा टफ था या पेपर 2 ज़्यादा टफ था? सर, मॉडरेट था दोनों। ओके, और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट। मास्टर्स कंप्लीट हो रखा है आपका? हाँ जी, ओके, तो पेपर कैसा हुआ आपका, मतलब ओवरऑल? अच्छा हुआ। अच्छा, पेपर का लेवल अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किया होगा तो उसके कंपैरिजन में कैसा रहा है पेपर? मतलब कंपैरेटिवली टफ था या इजी आया है?
मॉडरेट था सर, इजी मॉडरेट था सर। अच्छा मॉडरेट। कैसा हुआ आपका एग्जाम? अच्छा हुआ सर। अच्छा तो पेपर 1 ज़्यादा टफ था या पेपर 2? पेपर 2 ज़्यादा टफ था, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे, और पेपर 1 फिर भी ठीक था, मॉडरेट था, मतलब जी पेपर 2 के मुकाबले। ओके, और पेपर 2 में कौन सी यूनिट से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए थे? पेपर 2 में मतलब इंटरनेशनल रिलेशन से ज़्यादा हाँ, क्वेश्चन थे, और ओके। मतलब ये पीएम के मतलब क्रोनोलॉजी पूछी हुई थी, और महान। अच्छा क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। ओके, तो पेपर फैक्ट बेस्ड ज़्यादा था या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा था? फैक्ट बेस्ड भी था, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी, मतलब मिक्स था, लेकिन पेपर ओके, 1 ओके, आसान ओके। था पेपर 2 के मामले। ओके, ऑल द आपकी बेस्ट। क्लास देखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, और Thank you so सभी much. अड्डा 24/7 को सपोर्ट करो और सभी लाइक करो आपकी थैंक यू क्लास सो मच, देख। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनमोहन सिंह है और मेरा इससे पहले नेट हुआ था, हाँ हाँ 212 आए थे, लेकिन अच्छा। इस बार मैंने दिया सारा डिसेंडिंग ऑर्डर, कितनी क्रोनोलॉजी, कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी के। ओके। और इसके बाद आप तो डेट पूछते थे, जैसे बेस्ट फेलियर टीडी की आपने डेट पूछ ली। हाँ। आप बच्चा तो याद रखेगा 1648 है, पर डेट कौन याद रखेगा? बाकी गैस कर सकता है। आप देखेंगे पूरे क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन जो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन थे पेपर 2 के, उसमें से 2 क्वेश्चन आपको थ्योरी के आपके दिखा दे, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही नहीं था। तो पेपर का लेवल कैसा था ओवरऑल? मतलब कंपैरेटिवली काफ़ी टफ था। थोड़ा टफ मान सकते हैं, क्योंकि आप फैक्ट कितने याद करेंगे, और वो भी ऐसे फैक्ट जिनका कोई पॉलिटिकल साइंस के बच्चे के कोई मतलब ही नहीं है। जिसने अच्छा। मास्टर्स किया उसका मास्टर्स से कोई की हो, उसको अभी पेपर दिलवाएंगे, आपको उसको 30 नंबर नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबा है। ओके, कहाँ से हैं शबा आप? सबा, मैं वेलकम साइड से आई हूँ। ओके, तो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम जी, था आज सर। आपका? ओके, तो कैसा हुआ आपका पेपर? पेपर अच्छा था, बट उसमें सर ईयर और वो डेट ज़्यादा पूछी गई थी। ओके। हाँ, और क्या नाम की हायर एजुकेशन में मतलब कि बहुत कम क्वेश्चन थे, हाँ हाँ और बाकी सब तो नॉर्मल था। डीआई और मैथ्स तो इजी थे। ओके, और पेपर 2 में पॉलिटिकल साइंस में क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा थे। तो पेपर ओवरऑल फैक्चुअल था या फिर कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा था? सर मॉडरेट था जी। पेपर 1 का लेवल एंड पेपर 2 का लेवल कैसा था? सर पेपर 1 में जो मैथमेटिक्स सेगमेंट था ना, आई कैन से कि थोड़ा अलग आया था। एक क्वेश्चन सिर्फ जिसको ऐसा लगा कि अगर अटेम्प्ट करूंगा तो फिर टाइम बहुत चले जाएगा, ओके। इसलिए मैंने इन एंड छोड़ दिया। डीआई के क्वेश्चंस बहुत अच्छे आए थे, बहुत ज़्यादा अच्छे आए थे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं डीआई वाज सिंपल। हाँ, बहुत अच्छे डीआई। ओके, और पेपर 2 मेनली पॉलिटिकल साइंस का लेवल ज़्यादा कैसा इजी था? आ गया था। ओके, असेंडिंग डिसऑर्डिंग, बहुत सारे क्वेश्चन असेंडिंग डिसेंडिंग पे ही छोड़ दिए थे उन्होंने। बट और सबका ये कहना है कि मतलब काफ़ी फैक्चुअल पूछ लिया था। फैक्चुअल तो सर कह सकते हो, उतना फैक्चुअल तो मैं नहीं समझ रहा, लेकिन ये है कि पेपर काफ़ी ईजी था। ओके, मतलब 10-12 बाउंसर क्वेश्चन तो हर बार ही वो लोग देते हैं, तो वो फिर पेपर को टफ करने के लिए हाँ, कितना तो होगा, लेकिन ओके, तो आप होपफुल हैं अभी? हाँ सर, काफ़ी ज़्यादा। बाकी फर्स्ट अटेम्प्ट तो था मेरा ही। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके, जो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन थे वो कितने थे, एंड दो जो मैच द कॉलम और वो सारा सवाल जिस टाइप के तो कॉलम वाले होंगे अराउंड 8, ठीक है। और क्रोनोलॉजी वाले तो ज़्यादा थे, ओके, 15 और अराउंड। जैसा कि मतलब हर यूनिट का सेम वेटेज नहीं होता, तो इस बार किस यूनिट का ज्यादा वेटेज देखने को मिला और कौन सी ऐसी यूनिट थी जिनका मतलब पूछा ही नहीं है? पॉलिटी के बहुत क्वेश्चन थे, और पॉलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी भी थी मेरी। ठीक है। और तो काफ़ी मेरे को लगा लास्ट टाइम से ज़्यादा क्वेश्चन मैं पॉलिटी के पूछ ली। Okay. पबैड मेरे को लग रहा है उन्होंने भूल ही गए पबैड के बारे में वो लोग। गवर्नेंस भी मैंने नहीं देखा। ओके, अब हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन हो। नमामि गंगे के ऊपर क्वेश्चन आया था। अच्छा, नमामि गंगे। हाँ, और वो था एक क्वेश्चन। देन सर ऐसा लग रहा है कट ऑफ तो बढ़ेगी काफ़ी ज़्यादा। ओके, ठीक है, थैंक यू इरफान, ऑल द बेस्ट। ठीक है, क्या नाम है आपका? रुखसार। ओके, आपने पॉलिटिकल साइंस का पेपर दिया है, तो किस यूनिट से ज्यादा वेटेज था पॉलिटिकल साइंस में? इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ओके विदेश नीति और कॉन्स्टिट्यूशन। ओके कॉन्स्टिट्यूशन ना हमारी अमेरिका की भी थी और ऑस्ट्रेलिया की थी, और न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट ईयर था, रिसेंट भी था, लेकिन पुराना बहुत ज़्यादा डाल रखे थे। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं मतलब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से भी सवाल पूछा गया है काफी ज्यादा। ओके, ठीक है, तो जी। पेपर का ओवरऑल लेवल कैसा था? टफ था या मॉडरेट था या फिर इजी आप कहेंगे? ओके, टफ एंड मॉडरेट। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया है, ओके, कहाँ से हैं प्रिया आप? मैं दिल्ली से ही हूँ, न्यू दिल्ली से, साउथ दिल्ली से। तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर आपने अभी दिया, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है ये। अच्छा, और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हुआ। इस बार मैं सोच रही हूँ कि मेरा हो जाए, नेट तो हो ही जाएगा मेरा। तो इस बार आपका पेपर अच्छा हुआ है, आप होपफुल हैं? अच्छा हुआ है, हाँ। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, ओके, जो मुझे थोड़ा सा परेशान किया। परेशान किया उन लोगों ने। और बाकी मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, पेपर 1 बहुत अच्छा हुआ, पेपर 2 बहुत अच्छा हुआ। मैं रात को ही आपकी वीडियो देख के सोई थी, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके। ओके, थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है स्टूडेंट से मिलके, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। और जल्दी से आपका पेपर मतलब
मतलब जल्दी से आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, फिर हम लोग मिलते हैं फेलिसिटेशन में। ठीक है, तो पेपर का लेवल कंपैरेटिवली जो है वो मॉडरेट टू टफ ही रहा है और काफ़ी थोड़ा बहुत पैटर्न में चेंजेस देखने को मिले हैं। क्रोनोलॉजी के सवाल पूछने का तरीका बदल गया है, फैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा पूछे हैं, कुछ यूनिट से एक भी सवाल नहीं पूछे गए हैं। देखते हैं अभी इस बार का कट ऑफ कैसा रहता है, तो एक बार आंसर की वगैरह आ जाएगी तब ज़्यादा बेटर तरीके से प्रेडिक्ट कर पाएंगे।